तो भगवान को कोई नहीं मार सकता। ये जो आजकल चल रहा है, जो भगवान को उड़ा दो, भगवान को कैसे उड़ा दे? अभी सुना कल कोई एक्सीडेंट हो गया, 95 में ईयर क्लास में मर गए। तो भगवान को जो नियम चलेगा उसमें आप कैसा उसका ऊपर जाएंगे? ये मूढ़ता है। मूढ़ा ना भी जानती माँ में भक्त परमो परम, उसको मूढ़ा कहा जाता है, गधा का, जो भगवान को नहीं मानते हैं। तो उसका जो लक्षण है वो गधे लोग का, उसका लक्षण भगवान खुद बताते हैं कि असत्यम प्रतिष्ठन्ति जगदाहु अनिश्चरम। जो उसको पहली बात यही है, जो ये दुनिया असत्य है, ये दुनिया असत्य है और केवल मैं सत्य है। मैं जो बोल रहा हूँ वही सत्य है और सब असत्य है। नहीं, दुनिया असत्य नहीं है, सत्य है। यदि दुनिया असत्य है और ब्रह्म सत्य है तो ब्रह्म अर्थ होता है जन्माद्यस्य जतः। ब्रह्म का अर्थ होता है वेदांत में ये सब विचार किया गया, जहां से सब चीज का जन्म होता है, दी ओरिजिनल सोर्स ऑफ एवरीथिंग, दैट इज ब्रह्म। अतः तो ब्रह्म जी के साथ ब्रह्म क्या वस्तु है न जन्माद्यस्य जतः, जहां से ये भागवत पहले यही सूत्र से शुरू, जन्माद्यस्य जतः अन्नयात् इतरतश्च अर्थेषु अविद्या सराट, ये सब विचार किया गया है। जो ओरिजिनल सोर्स, जो मुख्य सोर्स है, उत्स है, वो क्या चीज है? तो उसमें वो कोई जड़ वस्तु है कि जीवन वस्तु, ये सब विचार किया है। तो विचार करके निश्चित किया गया है, नहीं अभिज्ञा नहीं, जड़ वस्तु नहीं, अभिज्ञ ज्ञानी है। नहीं तो कैसा सृष्टि करेंगे? जन्माद्यस्य जतः अन्न है, उसको सब चीज मालूम होना चाहिए। जैसे कोई इंजीनियर है, एक बड़ा भारी पुल बनाए, उसको सब मालूम है। वो ऑफिस में बैठे हुए हैं, भाई जानते हैं कहाँ कहाँ एक एक स्क्रू लगा है, वो सब जानते हैं। इसलिए शास्त्र में कहते हैं अन्नयात् इतरतश्च अर्थेषु अविद्या सराट। जैसे हमारा शरीर है, मैं कहता हूँ हमारा शरीर है, हम कुछ नहीं जानता है ये शरीर का विषय। हम खाते हैं, किस तरह से अन्न वो पेट में जाता है, किस तरह से वो खून बनता है, किस तरह से मल बनता है, मूत्र बनता है, फिर किस तरह से हार्ट में जाता है, कुछ नहीं जानते, बस खा ही लेते हैं। हाँ, डॉक्टर लोग कुछ कुछ जानते हैं, वो भी अभिज्ञ नहीं है, संपूर्ण नहीं है। परंतु जो भगवान है, जो कि दुनिया को सृजन किया है, वो अन्नयात् व्यतिरेकश्च अभिज्ञा, वो अन्य भाव से व्यतिरेक सब कुछ जानते हैं, उसका नाम है भगवान। हाँ, ये सब विचार है। जो मूर्ख लोग है वो कहते हैं असत्यम। इतना भारी दुनिया जिनने बनाया है, हम लोग एक मकान बनाते हैं, थोड़ा सा एक मकान समझिए खूब अच्छी तरह से बनाया, कोई फ्रेंड आके कहते हैं हाँ जी तुम बड़ा अच्छा मकान बना, तो हम बड़ी खुशी हो जाती। और कोई आके कह दे अरे तुम मकान बनाया है, ये सब असत्य, तो हम डिस्करेज हो जाए। लेकिन तो इसका देखिए हम इतना पैसा खर्च किया, इतना मेहनत किया और ये बोलता है असत्य। तो क्यों असत्य? जो भगवान को मानता नहीं, जो भगवान को समझता नहीं, वो बोलेगा दुनिया असत्य। असत्य नहीं है, इसमें कितना कारीगरी है। जो समझदार है वो देख सकता है जो किस तरह से सूर्योदय होता है, किस तरह से चंद्रोदय होता है, और किस तरह से समुद्र है, भूमि नलो वायु अंग बुद्धि मरण, ये सब कारुकार्य सब भगवान बनाए, ये सब असत्य है। और भगवान अगर ब्रह्म सत्य है तो ब्रह्म से असत्य कैसा निकले? असत्य ही है जो हम जो कहते हैं कि भगवान नहीं है, आपसे आप बन गया है, वो चीज असत्य। नहीं तो भगवान है, भगवान की कारीगरी इसमें है, ये जो समझता है वो जरूर करेंगे। ये नहीं कहना चाहिए, ये असुर लोग कहते हैं कि असत्यम, ये फॉल्स है। हम लोग फॉल्स नहीं कहते हैं। दो विचार है, एक मायावादी विचार और एक वैष्णव विचार। मायावादी लोग कहते हैं जो दुनिया ब्रह्म जगत असत्य, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, नहीं मिथ्या नहीं। तो भगवान ये कहते हैं जो असत्यम कौन कहते हैं? वो असुर लोग कहते हैं।
असतम ही भगवान खुद कहते हैं भूमि रपा नल वायु अंग मन बुद्धि वच प्रकृति में भिन्ना असदा। हमारी प्रकृति है, हमारी एनर्जी है, मैं इसको सृजन किया है। हाँ, तो असत कैसा होगा उसको कुछ मतलब है। भगवान ये जो भौतिक जगत बनाने वाले इसमें भूमि चाहिए और पानी भी चाहिए और जमीन भी चाहिए, आग भी चाहिए, हवा वायु भी चाहिए, सब चीज चाहिए। ये सब भगवान कहते हैं प्रकृति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है ये हमारी एनर्जी से ये बनी हुई है। और फिर भी बताते हैं अपरायम, ये जो 8 प्रकार की प्रकृति है ये अपरा है, निकृष्ट, इससे आओ एक आगे बढ़ी हुई प्रकृति है। अपरायम इतस्तु विद्धि में प्रकृति परा, और एक परा प्रकृति है। वो क्या चीज है? जीव भूत महाभाव, वो जीवात्मा। जैसे हम लोग है, जड़ से हमसे फर्क है, क्योंकि जड़ वस्तु जो है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल है। हम कहीं से ईटा ले आते हैं, पत्थर ले आते हैं, लकड़ी ले आते हैं और उसका सा सुंदर एक मकान बना लेते हैं।